हेलो एवरीवन। अब तक हमने शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था व पश्चात बाल्यावस्था के भाषा विकास के विषय में अध्ययन किया। अब हम किशोरावस्था में भाषा विकास किस प्रकार से होता है, साथ ही साथ भाषा विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। पहले किशोरावस्था में हमारा भाषा विकास। किशोरावस्था में हम सभी को पता है कि तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उन शारीरिक परिवर्तनों के कारण बच्चे के संवेगों में भी परिवर्तन होते हैं। बच्चे के संवेगों के कारण बच्चे का भाषा विकास भी प्रभावित होता है। इस अवस्था में बच्चा साहित्य पढ़ने लगता है और उसमें कल्पनाओं का भी विकास होने लगता है, क्योंकि बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है, जिसके कारण बच्चा कवि, कहानीकार, चित्रकार बनकर कविता, कहानी या चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। किशोरावस्था में कुछ बच्चों के प्रेम संबंध भी हो जाते हैं, जिसमें वह पत्र लिखना का भी प्रयोग करते हैं और साथ ही उनकी भाषा में भावुकता का भी मिश्रण होता है। किशोरों में का शब्दकोश जो है वो विस्तृत हो जाता है और कुछ किशोर अपनी व्यक्तिगत भाषा का भी प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा कुछ गुप्त हो जाती है, जो कि अपने संगी साथियों के साथ ही उस भाषा का वो प्रयोग करते हैं। बच्चों में जो गुप्त भाषा होती है वह अपने साथियों के साथ बच्चा अधिक प्रयोग करता है। वह अपनी भाषा को कुछ प्रतीकों के माध्यम से भी लिखता है। भाषा के माध्यम से किशोर अपनी संकल्पनाओं का विकास करता है, जिससे कि जिसका प्रभाव उसके आने वाले जीवन पर भी प्रभाव उसका पड़ता है। भाषा के विकास पर किशोरों के चिंतन का भी प्रभाव पड़ता है। वॉटसन ने इसे व्यवहार का एक अंग माना है, अर्थात हमारे चिंतन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका भाषा पर भी कहीं ना कहीं कोई प्रभाव अवश्य पड़ता है। भाषा के माध्यम से वह अनुपस्थित परिस्थिति, यानी कि जो परिस्थिति हमारे सामने नहीं है, उस परिस्थिति का भी वर्णन करता है, जो कि कल्पनाओं पर आधारित होती है। बच्चे विचार विमर्श के माध्यम से भी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अवस्था में किशोर को ठीक ढंग से प्रयोग करना बच्चा जान लेता है। इस अर्थात किशोरावस्था में बच्चे का भाषा विकास पूरी तरह से हो जाता है। जो विकास हमारा पूर्व बाल्यावस्था व पश्चात बाल्यावस्था में नहीं हो पाता, लेकिन किशोरावस्था में बच्चे का भाषा विकास पूरी तरह से हो जाता है। अब हम देखेंगे कि भाषा विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे का भाषा विकास बहुत तीव्र गति से होता है। जिन बच्चों की बुद्धि तेज होती है उनका भाषा विकास भी तीव्र गति से होता है, जबकि मंद बुद्धि वाले बच्चों का भाषा विकास मंद गति से होता है। शुरू में बच्चा अपने मुंह से कुछ शब्द निकालता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह कुछ आवाज़ें निकालने लगता है और उसकी आवाज़ें स्पष्ट होती हैं। शुरू में बच्चा आ, रे, मैं, रे आदि शब्द निकालता है। धीरे धीरे वह बोलना शुरू कर देता है, बबलाता है और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके जो ये शब्द हैं ये वाक्यों का रूप ले लेते हैं। पहले बच्चा भूख लगने पर खाने की तरफ इशारा करता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह यह कहना सीख जाता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए। बच्चा हाव भाव के द्वारा भी अपनी बातों को समझाना सीख जाता है कि बच्चा दूसरों की नकल करके भी सीखता है। इस प्रकार उसकी भाषा का विकास होता है। इसमें फर्स्ट हमारा आता है स्वास्थ्य, अर्थात जो बच्चे स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, उनके स्वरयंत्रों में कोई विकार नहीं होता, तो उन बच्चे का भाषा विकास शीघ्र हो जाता है और अच्छी प्रकार से हो जाता है। जबकि जिन बच्चों के में शारीरिक दोष होता है उन बच्चों का भाषा विकास इतना अच्छा नहीं होता, साथ ही साथ उनका शब्दकोश भी इतना बड़ा नहीं होता। बच्चे का शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से स्वस्थ होना भाषा विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक विकास से जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, जिनका मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं होता, उनका शब्द भंडार छोटा होता है, जबकि स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य वाले बच्चों का शब्द भंडार बड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर, अर्थात बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है उसका भी बच्चे के भाषा विकास पर प्रभाव पड़ता है। निम्न आर्थिक स्थिति वाले बच्चे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यौन, अर्थात लिंग लड़का है या लड़की। अध्ययनों में यह पाया गया कि लड़कियां लड़कों से जल्दी बोलना सीखती हैं। साथ ही साथ लड़कियों का शब्द भंडार, उनके वाक्य प्रयोग, उनके शब्दों का प्रयोग, उनके वाक्यों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है, जबकि लड़के कम वाक्य में ही अपनी बात को समाप्त
कर देते हैं, छोटे शब्दों में ही, छोटे वाक्यों में ही अपनी बात को पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि अर्थात बुद्धि का प्रभाव भी भाषा विकास पर पड़ता है। जिन बच्चों की बुद्धि अधिक होती है उनका भाषा विकास शीघ्र होता है, साथ ही उनके शब्द बड़े सुंदर होते हैं और शुद्ध होते हैं, जबकि मंद बुद्धि वाले बच्चों के शब्द छोटे होते हैं और वो अशुद्ध भी बोलते हैं। कई बार उनमें उच्चारण भी शुद्ध उनका नहीं होता, उनमें अशुद्ध उच्चारण की क्षमता कम होती है, जबकि अधिक बुद्धि वाले बच्चों में शुद्ध उच्चारण की क्षमता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, हमारा परिपक्वता। बोलने का संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से, जैसे होठ, दांत, जीभ, फेफड़े, स्वर यंत्र तथा मस्तिष्क में बोलने का केंद्र आदि सभी से होते हैं। जब ये सब हमारे अंग परिपक्व हो जाते हैं तो हमारा भाषा विकास भी अच्छी प्रकार से होता है। लेकिन अगर ये सब अंग हमारे परिपक्व नहीं होते या पूर्ण परिपक्वता तक नहीं पहुँच पाते तो बच्चे का भाषा विकास भी अच्छी प्रकार से नहीं होता। नेक्स्ट, हमारा वातावरण। वातावरण अर्थात बच्चा संयुक्त परिवार से है या बच्चा एकाकी परिवार से है। संयुक्त परिवार के बच्चों का शब्द भंडार अधिक बड़ा होता है, जबकि एकाकी परिवार के बच्चों का शब्द भंडार छोटा होता है, क्योंकि वह कम व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और कम व्यक्तियों वाली भाषा ही वो बोलना सीख पाते हैं। इसके विपरीत जो बच्चा छोटे कम सदस्यों के बीच रहता है अर्थात एकाकी परिवार में रहता है वो बच्चे बोलना भी देर से सीखते हैं, जबकि अगर परिवार में सदस्यों की संख्या बड़ी है तो बच्चे बोलना भी जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता का भी प्रभाव बच्चों के बोलने पर या बच्चों के भाषा विकास पर पड़ता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, वह कुछ बच्चे देर में बोलना सीखते हैं। इसी प्रकार से कुछ बच्चों का शब्द उच्चारण शुद्ध होता है, किसी का उच्चारण अशुद्ध होता है। किसी की पास शब्दों का भंडार अधिक होता है, किसी बच्चे के पास शब्दों का भंडार छोटा होता है। नेक्स्ट, हमारा परिवार में प्रयुक्त भाषाएं अर्थात परिवार के अन्य सदस्य कितने प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करना जानते हैं, उन्हें कितनी भाषाएं आती हैं। अगर परिवार में के सदस्य एक से अधिक भाषाओं के विषय में जानते हैं तो बच्चा भी उन्हीं भाषाओं के विषय में जान जाएगा। भाषा विकास की गति कई बार धीमी होती है और कई बार तेज होती है। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम के अवसर अर्थात बच्चा सामाजिक व्यक्तियों के संपर्क में कितना आ पा रहा है और उसे सीखने के कितने अधिक अवसर मिल पा रहे हैं। परिवार में अधिक बच्चे होने पर बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं और कम बच्चे होने पर बच्चे देर से बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण अर्थात दूसरों की नकल करना। बच्चे नकल करके सीखते हैं, तो अगर वह अधिक व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं और अगर कम व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो फिर बच्चे देर से सीखते हैं।